अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान। मैं साजिद मखदूम शेख, वंचित बहुजन आघाड़ी का मीरा भाईंदर जिला प्रवक्ता। कुछ लोग एक अफवाह फैला रहे, क्या वंचित आघाड़ी तो अभी दिसंबर में आई है और इनको कोई जानता नहीं है। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या वंचित आघाड़ी भले दिसंबर में आई है और जनवरी में इलेक्शन आ गया, लेकिन हम कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए। हम लोग मीरा रोड के ही रहवासी हैं और 30 साल से मीरा रोड में रह रहा हूँ और हमारी मीरा रोड की टीम भी इधर मीरा रोड की है। कोई अलग प्लेनेट से हम लोग आए नहीं हैं। और भले लोग नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे जितने भी नेता है और उनके जितने आगे पीछे घूमने वाले जो है, वो सब मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते। मैं साजिद सर के नाम से जानते मुझको, समझ रहे क्या नहीं। और ये भी जानते कि अगर ये और इसके लोग अगर नगर पालिका में आ जाएंगे तो इनके लिए कितनी बड़ी आफत मचने वाली है, वो भी ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये लोग जो बता रहे, ये जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, ये वंचितों के लिए और पूरे बहुजन समाज के लिए। तो इन लोगों को लगता है वंचित बोले तो कोई गरीब और झोपड़पट्टी में रहने वाला और आदिवासी जो जंगल झाड़ी पहाड़ी में रहते, हम उन वंचितों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि अगर ये बंगले में रहते, ये बड़े बड़े बिल्डिंगों फ्लैटों में रहते, लेकिन ये भी सबसे बड़े वंचित है। ये लाखों रुपया कमा रहे और इन लोग अमेरिका के बराबर का टैक्स भर रहे इंडिया में, लेकिन इनको फैसिलिटी है ना युगांडा जैसी मिल रही है। लेकिन इन लोग अपने आप को समझ रहे कि हम लोग बहुत ऊंचे हाईफाई है और बाकी सब वंचित लोग के लिए हमारी पार्टी बनी है और इन लोग को कौन वोट देगा। हम लोग तो सब फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं, हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ तुमको सब है। और हमारा नगर सेवक ऐसा नगर सेवक बनेगा ना, जो नगर की आवाज़ सदन तक पहुँचाएगा। आज जो तुम लोग पेट्रोल खरीद रहे हो, ये पेट्रोल भी है ना 103 रुपये लीटर आपको मिल रहा है, और वो भी मिलावट वाला। उससे तुम्हारी गाड़ियाँ खराब हो रही है और तुम जो जितना टैक्स भर रहे हो वो हिसाब से तुमको फैसिलिटी मिल रही है क्या? हाँ, तुम अमेरिका वाला टैक्स भर रहे हो, लेकिन तुमको फैसिलिटी युगांडा से भी गई गुजरी मिल रही है। तुमको रोड ऐसी मिल रही है, धूल मट्टी पॉल्यूशन ये सब नहीं दिख रहा है क्या? और तुम जो नेताओं के पीछे पड़े हो, क्या वही नेता हमारा करके देंगे? इन लोगों ने अभी तक तुमको क्या दिए और आगे क्या देने वाले? इन लोगों ने आज तक कभी तुम लोग को हिसाब दिए? तुम्हारा हिसाब सब बराबर रखते हैं क्या? तुम्हारे अकाउंट में कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, लेकिन कभी तुमने इनसे हिसाब मांगे? तुम कैसा हिसाब मांगेगा? तुम 1000 1500 10,000 5,000 रुपया लेके तुम इनको वोट दे देता है, तो फिर तुम किस मुंह से इनसे मांगेगा हिसाब? क्योंकि तुम पहले से ही गिर चुका है इन लोग के आगे, सरेंडर हो गया। तो ये बाद में तुम्हारे सेठ साहब माए बाप बन के तुम्हारे सर पे खड़े हो जाएंगे और ये तुमको कभी हिसाब देने वाले नहीं है, समझे? और ये ना तुम्हारा अधिकार है, जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। जो तुम समझ रहे कि ये उसमें आएंगे, तुम सदन में बिठाएंगे और नगर पालिका में बिठाएंगे तो ये तुम्हारा इंसाफ करेंगे, ये सिर्फ उधर अपना झोल करने जा रहे हैं। समझ लो मेरी बात, इतना समझ लो। और कुछ जनता भी मैं देखा हो, क्या जनता को भी कुछ पड़ी नहीं है भाई, पैसा मिल रहा ना, बस पैसा पैसा पैसा। और ये तो समझो इलेक्शन खत्म हो जाएगा, हम जीते आ रहे सब अलग बात है, लेकिन इलेक्शन के बाद ये बोल रहे हम लोग दिखाई नहीं देंगे। तो मैं इलेक्शन के पहले भी इधर था और इलेक्शन के बाद भी इधर ही रहूँगा। और यही वंचित आघाड़ी को लेकर हर घर, हर एक गली, हर एक मोहल्ले, हर जगह पे मैं तुमसे मिलूंगा और मेरी पूरी टीम मिलेगी। और एक एक घर में जाके मैं एक एक लोगों से मिलूंगा, क्या वो चाहे ओनर हो या भाड़ोतरी हो, क्या वो किस तरह से ज़िंदगी जी रहा है और किस तरीके से वो कमा रहा है और अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अपना घर खर्च कैसा चला रहा है और उसके ऊपर क्या तकलीफ है। और हमको जितना हो सकेगा ना, हम उन लोग की मदद करेगा। भले हम नगर सेवक में आवे या नहीं आवे, हम लोग तो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की सेवा करने निकले। लोगों की सेवा मतलब अल्लाह की सेवा। हम लोग उसमें कोई भेदभाव नहीं करने वाले, क्या ये कौन सी जात का, कौन से धर्म का, किधर से पैदा हुआ, क्या किया। ऐसे रोड पे कितने फकीर लाचार बच्चे घूम रहे, तो उनके ऊपर कौन नेता आज तक देखा है? तुमने कभी किसी को देखा है कोई नेता को? क्या ये रोड के ऊपर जो बच्चे नंगे पुंगे घूम रहे, या जितने बैनर पब्लिसिटी करते उतने के कपड़े बिना के इन लोग को अच्छे कपड़े दे सकते हैं। इन लोग के पास इतनी जमीन है, इन लोग इसके लिए अच्छी स्कूल बना सकते हैं। उन लोग के आधार कार्ड, राशन कार्ड किधर से आए, कौन से गांव से आए, सब चीज़ की जानकारी इन लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये आज तक कभी तुमने देखे इन लोग उसके पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन हम और आप
आप मतलब पूरी जनता मीरा भाईंदर की, और सिर्फ मीरा भाईंदर ने, आज मीरा भाईंदर, कल पूरा महाराष्ट्र और पूरा इंडिया, हर एक लोग मिलके इन लोगों की मदद करेंगे और ऐसा भारत बनाएंगे ना, क्या हर एक बच्चा जो हमारा है ना, जो रोड पे भीख मांग रहा है, वो सब हिंदुस्तान का भविष्य है। उनको अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को पुलिस वाला, और वो सबकी मदद करेंगे वो भी, और बिना किसी लालच के। चलो भाई, मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे ना, आज मोबाइल पे मिल रहे, कल डायरेक्ट फेस टू फेस मिलेंगे, और जिसको जिसको क्या क्या प्रॉब्लम है ना, वो सीधा मेरे से बात करना। मैं मीरा भाईंदर, शहर का प्रवक्ता हूँ वंचित बहुजन आघाड़ी का, और मेरा नाम साजिद सर है, और मैं कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं हूँ। मैं बोले तो मीट अनदर इडियट हूँ, और साजिद सर बोलते मेरे को से आफ्टर जोकर इडियट डिस्कवर, क्या बनाने वाले ने पहले शैतान को बनाया, उसके बाद इंसान को। और सर बोलता है स्टूपिड इडियट रिमेन, क्योंकि जीनियस हुए जिसने स्टूपिड को बनाया। और मैं कोई खुदाई दावा नहीं करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ और आसमान से उतरा खजूर भटका हूँ। मैं कोई ब्रांड नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह की बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यानी मतदान का दिन है, आपके अधिकार का दिन है। ये हर 5 साल में एक बार आता है, और इस बार 8 साल के बाद आया। तो सुबह सुबह अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके जाना, और अच्छे दिल दिमाग और अच्छी सोच लेके हमारे गैस सिलेंडर के ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी की निशानी है गैस सिलेंडर, इसको वोट करना और हमें आपसे आगे मिलने का मौका देना। और अगर हम जीते नहीं जीते, लेकिन हम तो तुम्हारे से मिलेंगे और सबसे मिलेंगे। जय संविधान, जय भीम।